नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश से बहुत भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर आगजनी, गोलीबारी, पत्थरबाजी जमकर हो रही है। कुछ लोग तो मशाल लेकर यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ढाका को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन लगा दिया है, तो दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी जो हैं उनसे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बवाल इस कदर भड़क गया है कि पूरे बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले बांग्लादेश की क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हालात हैं, तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। भारी बवाल इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के जो घर है उसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो पंकज जी, इस तरीके के हालात बांग्लादेश से देखे जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो काफी भयावह हैं। क्या स्थिति आगे हो सकती है? बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हो सकता है कि उस वक्त के गृह मंत्री और शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला आ जाए। हाँ। इस बात को लेकर वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। कल रात से अलग अलग शहरों में हिंसा की खबरें आ रही है। अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और उन्हें रोकने के लिए जो यूनुस के समर्थक हैं वो भी दूसरी तरफ से सड़कों पर आ गए हैं। तो कई जगहों पे गोलीबारी हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें हैं। ढाका में और मिनन मार्ग में सेना उतार दिया गया था, कल रात में ही फौज उतार दी गई थी। अब इस वक्त जो खबर है कि कई शहरों में फौज डिप्लॉय किया गया है और लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति है वहां पे, और दोनों ओर से खूब हिंसा हुई। हमारे पास कल 1:30 बजे रात तक की जो रिपोर्ट है उसमें 17 बसें जला दी गई, 5 जगहों पे बम धमाके हुए। सिर्फ मैं ढाका की बात कर रहा हूं। ढाका में सिर्फ 17 बसें जलाई गई, 5 जगह बम धमाके हुए, दोनों ओर से गोलीबारी की खबर है और छोटी मोटी हिंसा, दुकानों में तोड़फोड़ वगैरह तो बहुत है। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ शेख हसीना पर जो फैसला आने वाला वो है या फिर और भी कुछ कारण है? और कारण है। कारण यह है कि जो वहां के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस जानबूझकर चुनाव को टाल रहा है। जब ये आया था सत्ता में तख्ता पलट के बाद, तो वहां के संविधान में था कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना है। आज देखिए साल भर से ज्यादा हो गया लेकिन चुनाव का कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ। बीच में इसने कहा था कि फरवरी में चुनाव कराएंगे लेकिन फिर से उसे टाल दिया। तो ये लगातार चुनाव को टाल रहा है। आवामी लीग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का यह आरोप है कि मोहम्मद यूनुस लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहता है और इसके लिए वो संविधान संशोधन भी कर रहा है। हाँ। और इसी के खिलाफ सिर्फ आवामी लीग नहीं बल्कि कई तरह के सामाजिक संगठन ये सब भी आ गए हैं सड़कों पे। और जरा सोचिए, स्थिति लगभग गृह युद्ध जैसी स्थिति है, क्योंकि वहां से जो आप तस्वीरें देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ प्रशासन है। मशाल लेकर लोग सड़कों पर हजारों लोग कल थे ढाका में, हजारों लोग, व्यापारी वर्ग, छात्र जिन्होंने तख्ता पलट में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, अब वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए। और जो छात्रों का जो नेता था वो उसने एक अलग पार्टी बना ली मोहम्मद यूनुस से हटकर। अब मोहम्मद यूनुस के पास जो कट्टरपंथी समूह है उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आम आवाम और छात्र संगठन तो उसके साथ है नहीं। तो वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश, हुजी, अंसारुल बंगला, ISIS, अल कायदा, पाकिस्तानी फौज, इस तरह के लोगों की मदद ले रहा है। और कल एक रिपोर्ट जाहिर है कि उसके पीछे CIA तो है ही। हाँ। मैं एक रिपोर्ट कल देख रही थी जिसमें शेख हसीना के वक्त गृह मंत्री जो रहे हैं उन्होंने खुलासा किया है कि जमाते इस्लामी को इतना एक्टिव कर दिया गया है, ISI के अंडर वो काम कर रही है और उसको 10 लाख से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उन्होंने भारत को भी खतरा बताया कि जिस तरीके से इन छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है उससे भारत और आसपास के कई देशों को बड़ा खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, CIA की फुल बैकिंग है अभी मोहम्मद यूनुस को।
और बताया यह जा रहा है कि आईएसआई और सीआईए ये दोनों मिलकर मोहम्मद यूनुस की सरकार को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि एक मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें बड़े पैमाने पर लड़ाकों को शामिल किया जाए। ये ठीक उसी तरह है जैसे सीरिया को बर्बाद करने के लिए आईएस की स्थापना की गई थी और वो भी सीआईए ने की थी। ये ठीक उसी तरह है जैसे लेबनान को बर्बाद करने के लिए एक मिलिटेंट खड़ा किया गया था। अफगानिस्तान में अल कायदा खड़ा किया गया था। अल कायदा को किसने बनाया? सीआईए ने। आईएसआईएस को किसने बनाया? सीआईए ने। ये लश्कर को किसने बनाया? सीआईए ने। जैश को किसने बनाया? सीआईए ने। आप किसी भी देश में जाइए, वो मुस्लिम कंट्रीज हो, जिसको बर्बाद करने के लिए और अधिक कट्टर विचारधारा के लोगों को हथियार और ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक यही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में आज से 2 साल पहले स्थिति क्या थी? बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उसका जीडीपी बढ़ रहा था, पाकिस्तान को पीछे छोड़ के भारत के टक्कर देने लगा था, लोग खुशहाल थे, बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड टाइम हाई पे था। उसको बर्बाद करने के लिए और क्या किया अमेरिका ने, आपने देखा। और क्यों बर्बाद किया? क्योंकि अमेरिका का कहना था कि हमें सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड पे एक नेवल बेस बनाने दो। शेख हसीना ने मना कर दिया, तो उसने तख्ता पलट करवा दिया कि चिंदी सा देश है, छोटा सा, हमें मना कर सकता है। तो ये पूरा ये रचा गया, छात्र संगठनों को पैसे, फिर एनजीओ को पैसे, इस्लामिक कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग, और फिर ये जो हुआ तख्ता पलट हुआ। और उसके बाद चुनाव हो जाना चाहिए था, तो चुनाव नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद अभी क्या कर रहा है कि वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश वगैरह के लोगों को आईएसआई के जो मिलिट्री लोग हैं पाकिस्तान वाले, वो आके ट्रेनिंग दे रहे हैं, जंगलों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ये भारत पे पूर्वी छोर से भारत पे हमले की साजिश रचना, यही सब तो हो रहा है ना। बिल्कुल। और शेख हसीना खुद कह रही हैं कि जब तक मेरी सरकार थी या मेरा राज था तो भारत ने बहुत भूमिका निभाई कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने से रोक दिया। अब सत्ता में नहीं है तो देखिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही बन रहा है ना। देखिए, जब शेख हसीना थी तो उन्होंने सिर्फ भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं किए थे, बल्कि तमाम पड़ोसी, चाइना के साथ भी रिश्ते अच्छे थे, भारत के साथ भी अच्छे थे, कई देशों के साथ थे। मोहम्मद यूनुस के साथ दिक्कत है कि चाइना के साथ भी रिश्ते खराब किए, इंडिया के साथ भी रिश्ते खराब किए, और जितने पड़ोसी देश थे सबके साथ रिश्ते खराब किए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका का सीआईए, मैं अमेरिका में सारे लोग नहीं, हाँ, उसके समर्थन से इसकी सरकार चल रही है। साफ साफ ये सबूत के तौर पर आया है कि हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन ने पहले इसको अवार्ड दिवाकर, पैसे देकर इसको एक बड़ा आदमी बनाया, ग्रामीण बैंक की स्थापना की उनके पैसों से, और फिर इसने क्या किया कि उनका एक इकोसिस्टम था, इसको नोबेल प्राइज दिलवा दिया, और नोबेल प्राइज दिलवाने के बाद ये और प्रतिष्ठित हुआ। फिर इसे बांग्लादेश लाया गया है तख्ता पलट के बाद कि बहुत ज्यादा स्कॉलर आदमी है, जबकि ये कुछ नहीं है, टुच्चा सा आदमी था। वो बनाते हैं, वो क्रिएट करते हैं इस तरह के लोगों को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी जो सीरिया का चीफ है, जो कि जीत के जो प्रधानमंत्री बना है, जो ट्रंप का दोस्त बना है, उस पे इसी अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर्स आतंकी घोषित कर दिया था। बिल्कुल। और आज पता चला वो बहुत अच्छा आदमी हो गया। तो इस दुनिया में आतंकी कोई नहीं, जो अमेरिका का दोस्त है वो आतंकी नहीं है, और जो अमेरिका का दुश्मन है वो सारे आतंकी हो जाते हैं। ये नैरेटिव है। और मैं बार बार इस देश के लोगों को भी और दुनिया के लोगों को भी एक ही बात बोलता हूं कि वेस्टर्न नैरेटिव का प्रभाव है। गूगल उनका है, फेसबुक उनका है, ट्विटर इनका है, वो जो चाहेंगे वो आपके पास आएगा। मीडिया में उनका पकड़ है। तो वो जिसको आतंकी बोल देते हैं आप आतंकी मानते हैं, वो जिसको अच्छा बोल देते हैं आप भी अच्छा मानने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आज उनके लिए व्लादिमीर पुतिन खराब है, शी जिनपिंग खराब है, मोदी खराब है। कल को जाके दूसरी सरकार आ जाएगी तो पता चलेगा कि राहुल गांधी अगर आ गए तो वो तारीफ करने लगेंगे कि ये बढ़िया है, मोदी कट्टरपंथी या तानाशाह था, या शी जिनपिंग कट्टरपंथी था, पुतिन कट्टरपंथी थे। अरे भाई, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना दुनिया चलेगी। और अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट कई देशों में दोहराया जा चुका है। खुद वहां की जो इंटेलिजेंस विंग की जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद कहा है ना कि हमारी ये पॉलिसी रही है रेजिम चेंज और तख्ता पलट, कई देशों में हमने कराए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे फेवर में नहीं रहता उसकी सरकार को किसी न किसी बहाने से गिरा देते हैं, और वोट रिगिंग सबसे लोकप्रिय बहाना है, और भारत में भी वो चल रहा है उनके इशारे पर, क्योंकि मोदी उनके कहे अनुसार नहीं काम कर रहा। बांग्लादेश की स्थिति गृह युद्ध वाली इसलिए है क्योंकि जो आवाम है वो आवामी लीग के साथ है, और जो मिलिट्री में भी एक पोर्शन सिर्फ मिलिट्री का, और फिर ये जो कट्टरपंथी संगठन है, और यही दोनों तरफ से लड़ाई है। गृह युद्ध पैदा हो जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं,
अगर ये मोहम्मद यूनुस ने चुनाव नहीं करवाए तो मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूं कि इलेक्शंस को वो खींचता रहेगा, टालता रहेगा, वो नहीं करवाएगा इलेक्शन, क्योंकि पता है कि लोग उसके साथ नहीं है। वो तो बंदूक के जोर से सत्ता में आया है और बंदूक के सहारे ही शासन कर रहा है। यह है बांग्लादेश की हालत। बिल्कुल सही कहा आपने। बांग्लादेश की हालत क्या है वो आपने सही से समझ लिया होगा। यूनुस सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश बुरी तरह जल रहा है। सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। जो कट्टरपंथी कभी यूनुस को बैठाने में कुर्सी पर सपोर्ट करते थे, वो भी अब बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ गोलीबारी, बमबारी, आगजनी चारों तरफ दिखाई दे रही है। यहां तक कि छात्र संगठन भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस वक्त बांग्लादेश के हालात काफी भयावह हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।